निया अपने पेरेंट्स के साथ फ्लाइट से अमेरिका से लौटी थी। वह एयरपोर्ट से निकलते वक्त एक बड़ी सी शॉप के सामने खड़ी हो गई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाने लगी। इस शॉप में ढेर सारी सुंदर सुंदर डॉल पड़ी हुई थी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक यूनिक, अट्रैक्टिव और नए मॉडल की डॉल थी, जो कि इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक डॉल थी लाबुबू डॉल, जो कि वहाँ पर रखी थी। इस डॉल के केवल 3 ही पीस वहाँ पर बचे थे। ऐसे में निया अपनी माँ को बोलने लगी कि माँ, मुझे यही डॉल खरीदनी है। जब तक निया इस डॉल के पास पहुंची, तब तक एक बच्ची 2 डॉल को उठाकर ले जा चुकी थी। ऐसे में निया ने फटाफट एक बची हुई डॉल को हाथ में पकड़ा और अपनी माँ के पास ले जाकर ये बोला कि माँ, मुझे प्लीज यह डॉल दिला दो, मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। ऐसे में निया की जिद पर उसकी माँ ने उसे ये लाबुबू डॉल दिला दी। इसके बाद वह एयरपोर्ट से अपने घर जाने के लिए कार में बैठे कि तभी अचानक उनका टायर पंचर हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है, तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर वहां रुकने के बाद उन्होंने कार को ठीक कराया और फिर अपने घर पर पहुंच गए। निया ने घर आने के बाद सबसे पहले अपनी लाबुबू डॉल की एक तस्वीर खींचकर फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दी, जिसके बाद सभी लड़कियां उसे फ़ोन करके डॉल के बारे में पूछने लगी। हर कोई बोल रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें हमेशा यूनिक और अच्छी चीज़ें दिलाते हैं। हर कोई निया की डॉल की तारीफ कर रहा था। ऐसे में निया के अंदर और भी ज़्यादा एटीट्यूड आ गया। उसने अपने सभी फ्रेंड्स को बोला कि हाँ, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और हम हमेशा अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स शायद तुम्हें ये कभी भी ना दिला सकें। निया अब इस डॉल के साथ अपना पूरा दिन गुजार रही थी। उसने इसे अपनी शोकेस में रखा था। इस डॉल के साथ खेलते खेलते निया का पूरा दिन गुजर जाता था। वह पढ़ाई लिखाई में पीछे रहने लगी थी। उसके टीचर्स जो भी होमवर्क देते थे, वह उसे भी पूरा नहीं कर पाती थी। उसकी पढ़ाई धीरे धीरे कम होने लगी थी। कहीं ना कहीं अब उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। ऐसे में टीचर्स कॉल करके उसके घर वालों को ये बोलते थे कि आपकी लड़की का पढ़ाई में मन नहीं लगता। पेरेंट्स के डांटने के बावजूद भी निया ने पढ़ाई पर कोई फोकस नहीं किया। वह अपने कमरे में अकेले बैठकर सिर्फ डॉल के साथ खेलती थी और अकेले रहती थी। कहीं ना कहीं निया अब बेहद ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। उसका पेरेंट्स से बात करने का भी मन नहीं करता था। एक दिन अचानक ही निया अपने बेड पर लेटी थी। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वह लगातार करवटें बदलने लगी। उसके शोकेस में जो डॉल रखी थी, वह अचानक ही नीचे गिर गई। इस डॉल को उठाकर ऊपर रखने के लिए निया अपने बेड से उतरी। जैसे ही वह इस डॉल के करीब पहुंची, उसने देखा कि यह डॉल हल्का सा मुस्कुरा रही है। हालांकि निया ने इस डॉल को उठाकर शोकेस में वापस रख दिया। जैसे ही वह वापस बेड की तरफ मुड़ी, तो यह डॉल एक बार फिर से नीचे गिर गई। इस बार इस डॉल के फेस पे हंसी कुछ ज्यादा थी, लेकिन निया ने इस बार भी कुछ ध्यान नहीं दिया और उसे उठाकर वापस शोकेस में रख लिया। तीसरी बार निया जब वापस बेड की तरफ मुड़ी, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसके पीछे कोई भी नहीं था, जबकि जो लाबुबू डॉल थी, वह काफ़ी तेज तेज हंसी वाले फेस बना रही थी। हालांकि निया चुपचाप अपने बेड पर आकर लेट गई। सोते हुए रात के वक्त उसे ये महसूस हुआ कि उसके हाथ में कोई चल रहा है। जैसे ही उसने आँख खोली, उसने देखा कि लाबुबू डॉल उसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। वह डॉल उसके हाथ पे चल रही थी। यह डॉल बेहद डरावनी हंसी में दिख रही थी। इसके चेहरे पर लाल लाल छोटे छोटे स्पॉट थे। यह देखकर निया बेहद ज़्यादा घबरा गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके पसीने छूटने लगे। उसने सोचा कि इस डॉल को तो इसने खुद शोकेस में रखा था, तो अचानक कैसे यह डॉल उसके पास आकर खड़ी हो गई। इस डॉल को देखकर निया अब बेहद ज़्यादा डर चुकी थी और निया फटाफट अपने गेट की तरफ बढ़ी। तभी इस डॉल ने अचानक उसके कंधे पर आकर काट लिया।
निया ने इस डॉल को उठाकर नीचे फेंक दिया और तुरंत कमरे से बाहर निकलकर चीखने लगी। निया की चीख पुकार सुन उसके घर वाले अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम्हें इतनी घबराई हुई क्यों हो और इस तरीके से क्यों चिल्ला रही हो। निया ने बताया कि उसकी लाबुबू डॉल उसे मारना चाहती है। उसने उसकी गर्दन पर भी काटा है और उसके चेहरे पर बेहद गंदे गंदे निशान हैं। निया की मां ने पहले उसकी गर्दन देखी और कहा कि बेटा तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी गर्दन तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। उसके पिता ने भी कहा कि हो सकता है कि तुमने कोई डरावना सपना देखा हो, जाओ अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ। निया ने कहा कि नहीं, उसने लाबुबू डॉल को भी नीचे फेंक दिया है, आप चलिए और देखिए उसके कमरे की हालत। ऐसे में निया के पेरेंट्स उसके साथ उसके कमरे में गए जहां लाबुबू डॉल उसी शोकेस में पड़ी थी। यह देखकर निया की मां बोली कि शायद तुम्हें कोई टेंशन है, कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं इस बेड में आज तुम्हारे साथ सोऊंगी, कल सुबह देखेंगे कि आखिर क्या हुआ था। ऐसे में निया अपनी माँ के साथ कमरे में ही सो गई। निया की माँ सुबह उठते ही नीचे चली गई। कुछ देर बाद जब निया उठी और उसने अपना फोन पकड़ के अपने चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर बेहद ही छोटे छोटे लाल दाने दिख रहे थे। यह दाने बेहद डरावने थे। उसकी शक्ल पूरी दानों से भर चुकी थी, उसके शरीर पर भी लाल लाल स्पॉट थे। यह देखने के बाद निया बेहद ज्यादा घबरा गई। उसने जैसे ही अपनी गर्दन उठाकर देखा, उसके सामने लाबुबू डॉल चाकू लेकर खड़ी हुई थी। यह लाबुबू डॉल अब बेहद तेज तेज डरावनी हंसी हंस रही थी। इसे देखकर निया फटाफट अपनी माँ की तरफ दौड़ी जहाँ पर उसके माता पिता बैठे हुए थे। निया को देखकर वह भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि निया, तुम्हारे चेहरे पर ये कैसे गंदे निशान हैं, तुम्हें इतने स्पॉट कैसे हो गए। निया ने बताया कि लाबुबू डॉल उसको मारने के लिए आ रही है, उसके हाथ में चाकू है। निया की मां ने जैसे ही पीछे देखा, वहां पर लाबुबू डॉल खड़ी हुई थी और उसके हाथ में चाकू था। उस लाबुबू डॉल ने चाकू को तुरंत निया की गर्दन पर मार दिया और इसके बाद उसके माता पिता को भी खत्म कर दिया। फिलहाल निया और उसके परिवार वालों की चीख पुकार सुन आस पड़ोस के लोग आ गए। उन्होंने देखा कि तीनों माँ बेटी गिरे हुए थे और उनकी जान खत्म हो चुकी थी। ऐसे में जो लाबुबू डॉल थी वो टेबल पर रखी थी और आस पड़ोस के सभी लोग उसके परिवार वालों को देखकर हैरान थे। फिलहाल उसी के घर पर उसकी एक दोस्त आई थी जिसे निया काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी। उस लड़की ने उस लाबुबू डॉल को पकड़ा और उसे अपने साथ घर ले गई, जबकि निया के परिवार वालों का आस पड़ोस के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।